Good morning, students. We'll start with our next lecture of issue of shares. Now, this is again an unsolved sum from your textbook. ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही अनसॉल्व सम है. इसमें भी दो तीन एंट्रीज जो हैं वो अलग हैं, थोड़ी डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने कल सीखा वैसे ही है. वन पॉइंट इज एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा चीज हम इसमें सीखने वाले हैं. तो क्या करेंगे, सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. क्या दिया है? सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर्स हमने इशू किए एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर. ओके, यानी कि 10 का शेयर हम 12 में बेच रहे हैं, 2 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं. प्रीमियम का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था. अगर 10 रुपये का शेयर हम 12 रुपये में इशू कर रहे हैं, मोर देन द प्राइस, इट इज़ सेट टू बी इशूड एट प्रीमियम. 10 रुपये का शेयर 9 रुपये पर इशू हो रहा है, सेट टू बी इशूड एट डिस्काउंट. 10 का शेयर 10 में इशू कर रहे हैं, इशूड एट पार. अब यहाँ पर हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं. कैसे पे करना है? पेबल 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट. यानी कि यहाँ पर 3 रुपये हो गए अलॉटमेंट के, 2 रुपये हो गए प्रीमियम के. जो यहाँ पर 2 रुपये प्रीमियम यहाँ पर, और जो बैलेंस बचता है वो 2 कॉल में डिस्ट्रीब्यूट करना है. यानी कि 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ फाइनल कॉल पर हम इकट्ठा करेंगे पार्टनर से. ओके, आगे पढ़ लेते हैं. एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुए वो 11,000 इक्विटी शेयर्स के लिए हुए, यानी कि ये भी ओवर सब्सक्राइब्ड है. जितने शेयर्स इशू किए उससे ज़्यादा डिमांड है इसकी. एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड. उसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पर रिफंड नहीं किए, लेकिन जो ये 1,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आया है हमारे पास, वो हम कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे? अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर देंगे. ओके, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट. सेम हम पहले सम में भी कर चुके हैं. क्या नया है यहाँ पर? ये नया है. मिसेस शोभा who was allotted 200 share, she failed to pay FFC मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ना उसने फर्स्ट कॉल मनी भरा, ना उसने फाइनल कॉल मनी भरा ऑन हर शेयर. तो उसके जो शेयर थे वो फोरफिटेड की, वेयर फोरफिटेड का मतलब है उसकी ओनरशिप कैंसिल करके वो शेयर्स और किसी को अलॉट किए गए और किसी को बेचे गए. दैट इज नोन एज फोरफीचर ऑफ शेयर. ओके, ये नया है इसमें. तो अभी चलो सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पहले हम एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव कर लेते हैं. फर्स्ट एंट्री विल बी रिगार्डिंग दैट ओनली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब भले हमने 10,000 शेयर इशू किए, हमको 11,000 एप्लीकेशन शेयर पर 11,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन अमाउंट मिला है. और हमने एप्लीकेशन अमाउंट कितना इकट्ठा किया है? 3. तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 33,000. यहाँ तक समझा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एकदम शॉर्टकट में हमने लिखा है. सेकेंड वन, अब ये जो पैसा है ये हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर, क्योंकि वो अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करना है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब अमाउंट देख लेते हैं. ओके, यहाँ पर आएगा सेम, दैट इज 11,000 का हमें एप्लीकेशन मनी मिला है,
लेकिन एक्चुअली हमने कितने के शेयर्स अलॉट किए थे? सिर्फ 10,000 के, और 1000 ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ जो हमें अलॉटमेंट मनी के तौर पर एडजस्ट करके लेना है। तो यहाँ आएगा 33,000, 30,000, और ये जो 3,000 है हम जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू share capital account and remaining amount adjusted against allotment। जो एक्सेस अमाउंट भरा हुआ था शेयर होल्डर ने, वो अलॉटमेंट मनी के तौर पर हमने एडजस्ट कर दिया, और ये हम पहले भी कर चुके हैं तो नया नहीं है, अभी हमारे लिए हम नोन हो गए। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में हमको शेयर प्रीमियम भी इकट्ठा करना है जो हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ओके, बीइंग allotment money along with premium due। चलिए अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10,000 शेयर्स पर 5 रुपये। ओके, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी है 3 रुपये, क्योंकि 2 रुपये जो उसमें से हैं वो प्रीमियम के तौर पर है। अब हमें अमाउंट लिखना है 50,000, 30,000 अलॉटमेंट मनी हो गया, 20,000 प्रीमियम अमाउंट हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। 4, अब मनी एक्चुअली रिसीव करते हैं, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसके लिए मिला है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के तौर पर। अब हमें क्या करना है? कितना अलॉटमेंट मनी था हमारा? इट वॉज 50,000 अलॉन्ग विद प्रीमियम। उसमें आपको कितना एडजस्ट करना था? 3,000 जो एक्सेस था वो एडजस्ट करना था, माइनस 3,000 ऑलरेडी हम एप्लीकेशन के टाइम पर ले चुके हैं, जो यहाँ पर एडजस्ट करके 47,000 आएगा। बीइंग allotment money along with premium received and excess application money adjusted with allotment, कि 3,000 जो एक्सेस था हमने अलॉटमेंट के वहाँ पर एडजस्ट कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमको? हमारी फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर होल्डर को भरने के लिए बोलनी है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना अमाउंट है? 10,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल जो है वो है ₹2, तो अमाउंट आएगा 20,000। Being first call on equity share ड्यू। अब रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कितना इकट्ठा करना था? 20,000, लेकिन उसमें से 200 इक्विटी शेयर जो मिसेस शोभा को हमने अलॉट किए थे उसने नहीं भरा है, तो उसका अमाउंट तो हमें रिसीव ही नहीं हुआ, तो वो हमें माइनस करना है। 200 शेयर्स हैं और ₹2 फाइनल कॉल के, यानी कि कितना लेस करेंगे? 400। सो विल गेट द अमाउंट 19,600। वी हैव नॉट रिसीव्ड कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स। 200 शेयर्स जो थे उन पर कॉल मनी नहीं मिला है। बीइंग फर्स्ट कॉल on equity shares received except 200 shares allotted to Mrs. Shobha। ओके, अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब अमाउंट देख लेते हैं। यहाँ पर फाइनल कॉल के तौर पर भी हमें ₹2 ही इकट्ठे करने हैं, तो सेम अमाउंट आएगा 20,000 and 20,000। ओके, बीइंग फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स ड्यू। अब रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अभी छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि एक और एंट्री है। अच्छा, यहाँ पर भी मिसेस शोभा के हमें अमाउंट नहीं मिले, यानी कि 20,000 में से फिर से ₹400 हमें कम मिले। 200 इंटू 2 400, तो हाउ मच वी रिसीव? 19,600। 19,600 बीइंग फाइनल कॉल received except 200 shares allotted to Shobha। ओके, अब ये जो शेयर्स हमने मिसेस शोभा ने दोनों कॉल नहीं दिए, ना फर्स्ट कॉल ना फाइनल कॉल, तो कंपनी ने क्या किया? उसके शेयर जो है वो फोरफिट कर दी, यानी कि उसकी ओनरशिप जो है वो कैंसिल कर दी है। तो अब उसके लिए हमें एंट्री करनी ये नहीं है। इसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम? इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर forfeiture अकाउंट। अब 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना शेयर कैपिटल में इकट्ठा होना चाहिए था? 2000। ओके, मिला कितना नहीं हमें? पहले के अमाउंट तो हमको मिल गए, कितना है? 200 पर 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 200 पर 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल। ओके, सो वी हैव नॉट रिसीव्ड 400 और जो 1200 रुपये थे वो हमने एप्लीकेशन फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। नरेशन, बीइंग shares forfeited for non-payment of call money. Okay. अब इस सम में क्या न्यू था? बाकी ऊपर जो किया वो हम सम नंबर 4 में भी कर चुके थे। ये जो फीचर था नॉन पेमेंट ऑफ शेयर्स, जैसे यहाँ पर 400 रुपये नहीं दिए उसने, 400 रुपये यहाँ पर फिर से नहीं रिसीव हुए, दिस वाज न्यू। एंड फीचर की एंट्री जो हमने उसके शेयर, उसकी जो ओनरशिप कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप इज़ नोन एज फीचर ऑफ शेयर। उसकी ओनरशिप कैंसिल करके उसके शेयर फोरफिट करके हम क्या करते हैं? वो शेयर्स और किसी को हम बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फीचर की एंट्री करने के लिए बोलिए तो हमने फीचर ऑफ शेयर्स कर दिया है। अब आपको क्या करना है? पहले जो 2-3 सम हमने किए वो सिमिलर थे। यहाँ पर सम नंबर 4 जो हमने कल किया था और सम नंबर 5 जो हमने आज किया था, उसमें थोड़ा थोड़ा, आई विल नॉट टेल कि फुल सम इज़ डिफरेंट, बट सम 2 to 3 एलिमेंट्स आर न्यू। जैसे इस सम की बात करें तो यहाँ पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और जो ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था वो हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया। फिर एक शेयर होल्डर जिसको हमने 200 शेयर्स बेचे थे, उसने कॉल मनी नहीं भरा, ना उसने फर्स्ट कॉल भरा, ना उसने फाइनल कॉल भरा। तो हमने जब देखा उसने 2 कॉल अमाउंट नहीं, उनको हमने टाइम भी दिया होगा, अगर उस टाइम में वो नहीं भर पाई तो एज पर द कंपनी रूल हमने क्या किया? हमने उसके शेयर जो है वो फोरफिट कर दिए। सो दिस फॉरफीचर ऑफ शेयर इज न्यू ईयर। एसपी के स्टूडेंट को तो पता है, बट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स दिस इज द न्यू टर्म फॉर यू। हाउ टू डू द एंट्री ध्यान से देख लेना है। ओके, सम भले ही सॉल्व है, आपको लेक्चर अच्छे से व्यू करना है और व्यू करने के बाद में अपनी टेक्स्ट बुक लेनी है और नोटबुक में सम सॉल्व करना है विदाउट सीइंग। विल नॉट सी द लेक्चर, यू विल नॉट सी द सम, कॉपी नहीं करना है, खुद सॉल्व करोगे, अपने आप सॉल्व करना है। ओके, डोंट कॉपी इट। हाँ, नहीं समझ में आता है, एक बार सब देख के समझ में नहीं आया, व्यू कर लेना, दूसरी बार नहीं आया, 2-3 बार व्यू करने से आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर नोटबुक में सॉल्व करो। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे देखने से, सिर्फ देखने से, व्यू करने से आपको लगेगा हाँ आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आता है, लेकिन एक्चुअली जब आप सम सॉल्व करोगे तभी आपको समझेगा कि आपको कितना आता है। तो अपने लिए सॉल्व द सम इन द नोटबुक। सॉल्विंग द सम इन द नोटबुक इज कंपल्सरी ऑल्सो एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। नोटबुक में सम सॉल्व करना कंपल्सरी है। जितने सम मैंने अनसॉल्व सम हो, सॉल्व सम हो, लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो सारे के सारे सम आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। वो कंपल्सरी है, वो मैंडेटरी है।
मैंडेटरी का मतलब है वो आपको करने ही करने हैं, भले मैं बोलूँ ना बोलूँ अपने लिए, क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए वो अच्छा होता है। इट इज़ गुड फॉर अस हाउ मच वी विल डू प्रैक्टिस। तो सम ध्यान से व्यू करना, क्योंकि लिटिल बिट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2-3 सम्स विच वी हैव डन। इवन फोर्थ सम वॉज लिटिल बिट डिफरेंट, फिफ्थ वन भी डिफरेंट है। तो ध्यान से व्यू करना, नोटबुक में सम सॉल्व करो, लेक्चर अच्छे से व्यू करो। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।